कमल और गांव वालों के लिए एरा और केरा के रूप में एक और परेशानी सामने आ गई थी। कमल, हम उन दोनों को मार नहीं सकती। अगर हमें कुछ करना ही है तो हमें उन दोनों को वापस स्वर्ग भेजने का रास्ता निकालना होगा। हाँ, जैसे हम दोनों को नहीं मारा जा सकता, ठीक उसी प्रकार उन दोनों को भी नहीं मारा जा सकता। हमें कोई ऐसी तरकीब सोचनी होगी जिससे उन दोनों को वापस भेजा जा सके। कमल, मैं अभी अपने पुलिस महकमे में अपने लोगों से हवलदार सखाराम की मौत के लिए क्या कहूँगा। इंस्पेक्टर साहब, ये तो आप अच्छे से जानते हैं कि सच्चाई उन लोगों में कितना खौफ पैदा कर सकती है। बेहतर होगा आप उन्हें सच्चाई ना बताएं और साथ में हम सब मिलकर इस समस्या से कैसे निकलना है इसका पता लगाएं। हमारा सबसे पहला काम किसी तरह से उन दोनों चुड़ैलों की सहायता करने वाले को ढूंढना होगा और उसे ढूंढने के लिए मेरे पास एक तरकीब है। अभी आप घर जाकर थोड़ा आराम करें, मैं कुछ पता लगाने की कोशिश करता हूँ। उस घटना के बाद कमल उन दोनों चुड़ैलों से मुक्ति पाने के लिए जी जान से लग गया था। घटना के 10 दिन बाद। अरे हो सुखिया, कैसी रही तेरी इस बार की फसल? अभी तो फसल की कटाई हुई है भाऊ। अब देखी भगवान कितनी झोली भरत है। तो वे दोनों अभी बात ही कर रहे थे कि तभी, अरे ओ सुखिया, यहाँ क्या कर रहा है? वहाँ खेत में जाकर देख, सारा गांव तेरा खेत में जमघट लगाए खड़ा है। सुखिया तेजी से भागते हुए अपने खेत तक आ पहुंचा। आगे का दृश्य देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। अपनी फसल का ये हाल देख सुखिया जमीन पर गिर पड़ा। हौसला रख सुखिया, सब ठीक हो जाएगा। पर ये हुआ कैसे? ये फसल पर ये चिपचिपा तरल क्या है? इस खेत की पूरी फसल में फूफंद लग गई है और आश्चर्य की बात है कि मेरा खेत इस खेत से लग रही है, मेरी फसल को कुछ नहीं हुआ। 2 दिन बाद। हे भगवान, मैंने तो आपके हिस्से का अनाज आपको चढ़ाया था, फिर मेरी फसल में ये प्रकोप क्यों? मैं बर्बाद हो जाऊंगा भगवान। हरिलाल के खेत को देखने सारा गांव उमड़ पड़ा था। वहीं कमल भी अपनी डॉक्टरी का कुछ परीक्षण लेते हुए, ऐसा लगता है मानो किसी जानवर ने अपनी लार इस फसल पर उगल दी हो। इस चिपचिपी लार के कारण फसल का दाना पूरी तरह फूफन में बदल गया है। जमींदार की हवेली। मुझे समझ नहीं आ रहा जमींदार साहब कि ऐसा क्या हुआ है खेतों में जो फसल काटने के बाद बर्बाद हुए जा रही है। हाँ कमल, क्योंकि मेरे भी कुछ खेतों की फसलों में उसी प्रकार की बीमारी देखने को मिल रही, और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये कोई बीमारी नहीं, ज़रूर इसमें कुछ राज छिपा हुआ है। इसी मुद्दे पर आज गांव के चौपाल में गांव वालों ने पंचायत बिठाई है। ठीक है, मैं भी शामिल होता हूँ आज की इस पंचायत में। कोशिश करते हैं कि इस समस्या का हम लोग जल्द ही कोई हल निकाल ले। इधर सुनसान घर में मौर्य तांत्रिक। क्या तुमने वो काम कर दिया जो तुम्हें मैंने दिया था? हाँ, मैंने गांव के अब तक 3 खेतों की फसलों को बर्बाद कर दिया है। लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो सिर्फ उन 2 देवियों वल्लरी और सावरी की बलि देनी है। अभी तू मेरे खेल को नहीं समझ पाएगा देवासुर। अभी तो मैं तुझसे जो काम करने बोल रहा हूँ बस वो करते जा, और जब सारे गांव वाले वहाँ हो तो उन राज को उन सबको कह देना। और अब बारी है कमल के खेत की, और फिर तू देखना कि मेरा तीर निशाने पर लगा या नहीं। गांव के चौपाल में लगी पंचायत में बर्बाद हो रही फसल को लेकर जहां सभी अपनी अपनी राय दे रहे थे, तभी कमल भैया जल्दी चलिए, आपके खेत में दानव। क्या बकता है? कैसा दानव? जल्दी चलिए आप, वरना ये सारी फसल को नाश कर देंगे। लड़के की बात सुनते ही चौपाल में बैठी भीड़ तेजी से कमल के हाथ में डंडे लिए उनके खेत की ओर भाग पड़ी। सामने का नज़ारा देख सबके पसीने छूट चुके थे। ये क्या है कमल? इतने सारे कीड़े, ये प्राकृतिक नहीं लग रहे कमल। क्या ये कोई दानवीय चीज? और फिर देखते ही देखते उन कीड़ों ने एक विशाल शैतान का रूप ले लिया।
डरो नहीं मुझसे, मुझे इंद्र ने तुम गांव वालों को एक सत्य बताने के लिए भेजा है, तो सुनो जो मैं कहना चाहता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैंने प्रतिलिपि की नई स्टोरी अपने फेसबुक पेज पर डालना स्टार्ट कर दिया है, तो आप लोग वहां जाकर नई स्टोरी देख सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से आप जाकर स्टोरी देख सकते हैं और पेज को ज़रूर फॉलो कर लेना। मैं नई नई स्टोरी वहीं अपडेट करूँगी। आखिर कौन सा रहस्य बताने वाला है शैतान, जानेंगे अगले वीडियो में। कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।